कल्पना कीजिए, सुबह होती है, सूरज उगता है, रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन इस रोशनी का उस घर के अंदर कोई मतलब नहीं। चूल्हा ठंडा पड़ा है, राख बिखरी हुई है, अनाज का आखिरी दाना कल रात ही खत्म हो चुका था। एक माँ अपने बच्चों की तरफ देखती है। बच्चे कुछ नहीं पूछते, वे पूछना छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले समझ लिया है, यहाँ सवालों के जवाब नहीं मिलते। उनकी आंखों में भूख है, लेकिन भूख से भी ज्यादा डर। डर इस बात का कि आज भी शायद खाना नहीं मिलेगा। पिता घर से बाहर निकलता है, उसके कदम भारी हैं, उसे नहीं पता आज काम मिलेगा या नहीं। फिर भी वह निकलता है, क्योंकि घर के अंदर रुकना, अपने बच्चों की भूखी आंखों को देखना, उसे कहीं ज्यादा दर्द देता है। हर सुबह वह एक झूठी सी उम्मीद लेकर निकलता है। शायद आज कोई उसे रोक ले, शायद आज कोई काम दे दे। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह किसी कहानी की कल्पना नहीं है। यह अफ्रीका के देश ब्रुंडी की रोजमर्रा की हकीकत है। दुनिया आज नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष की बातें कर रही है। दुनिया भविष्य के सपने देख रही है। लेकिन इसी धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां भविष्य एक डरावना शब्द है, क्योंकि यहां भविष्य का मतलब होता है और भूख और बीमारी और अकेलापन। यहां लोग जिंदगी जीने की योजना नहीं बनाते, यहां लोग सिर्फ आज को काटने की कोशिश करते हैं। सवाल यह नहीं है कि ब्रुंडी इतना गरीब क्यों है, सवाल यह है, इतनी गरीबी के बाद भी लोग जिंदा कैसे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप ब्रुंडी की वो जिंदगी देखेंगे जो आंकड़ों में नहीं दिखती, जो रिपोर्ट्स में नहीं मिलती, जो रात के अंधेरे में ज्यादा सच लगती है। गरीब बस्तियां, भूख से जूझते बच्चे, पानी के लिए मीलों चलती महिलाएं, बेरोजगार युवा, और वो दर्द जो अक्सर शब्दों में नहीं उतर पाता। ब्रुंडी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। नक्शे पर यह बस एक बिंदु है, लेकिन यहां रहने वालों के लिए यही उनकी पूरी दुनिया है। इसके पड़ोसी हैं रवांडा, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये एक लैंडलॉक्ड देश है। यहां से बाहर निकलना हमेशा से मुश्किल रहा है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग यहां रहते हैं, और ज्यादातर लोग रोज $2 से भी कम पैसों में अपनी पूरी जिंदगी समेटने की कोशिश करते हैं। गांवों में मिट्टी और टिन के घर हैं, कई घरों में दरवाजे तक नहीं। बारिश आती है तो छत टपकने लगती है, जमीन कीचड़ में बदल जाती है, बच्चे नंगे पैर उसी कीचड़ में चलते हैं। बिजली यहाँ एक सपना है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने कभी बल्ब की रोशनी नहीं देखी। रात होते ही अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, अंधेरा इंसान के अंदर उतर जाता है। डर बढ़ता है, असुरक्षा बढ़ती है। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये हर चीज की कमी है। खाना कम है, पानी गंदा है, इलाज दूर है, शिक्षा अधूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी सम्मान की है। यहाँ इंसान की कीमत बहुत कम है, खास तौर पर अगर वह गरीब है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। यहाँ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, या यूं कहें, उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है। कई बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, क्योंकि स्कूल जाने का मतलब है घर में एक हाथ कम हो जाना। 5 साल की उम्र में ही कई बच्चे खेतों में काम करने लगते हैं। शरीर छोटा होता है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी। कुपोषण उनके शरीर को अंदर से खा जाता है। वे चलते तो हैं, लेकिन पैरों में ताकत नहीं होती। यहाँ मामूली बुखार या दस्त भी मौत बन जाता है। माँ बच्चे को गोद में लेकर रोती है। अस्पताल दूर है, पैसा नहीं है, और वक्त निकल चुका होता है। पानी यहाँ जीवन नहीं, एक रोज का संघर्ष है। हर सुबह महिलाएं खाली बर्तन उठाकर निकलती हैं, 5, 6, कभी 8 किलोमीटर तक पैदल। सिर पर भारी बोझ, रास्ते में थकान, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं। जो पानी मिलता है वही पीने के लिए, वही पकाने के लिए, वही नहाने के लिए, और वही पानी बीमारी बन जाता है। हैजा, टाइफाइड, मलेरिया यहाँ आम है। कई लोग बीमारी से नहीं, इलाज के इंतजार में मरते हैं। अस्पतालों में दवाइयां खत्म रहती हैं, डॉक्टर बहुत कम हैं। गरीब आदमी के लिए इलाज अक्सर सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। शहरों की हालत भी कुछ अलग नहीं। राजधानी और बड़े शहरों में झुग्गी जैसी बस्तियां फैली हुई हैं, खुले नाले, कचरे के ढेर, और हर जगह बदबू। रात होते ही डर बढ़ जाता है। कानून कमजोर है, गरीब की आवाज सबसे कमजोर। चोरी, हिंसा और शोषण यहाँ रोजमर्रा की बातें हैं। यहाँ इंसान की जान बहुत सस्ती है। ब्रुंडी की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इतनी बड़ी युवा आबादी किसी देश की ताकत बन सकती थी, लेकिन यहाँ ये टूटी हुई उम्मीद बन गई है। न फैक्ट्रियां हैं, न इंडस्ट्री,
राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी निवेश नहीं आता। पढ़े लिखे युवा भी बिना काम के घूमते हैं। हर सुबह उठते हैं, हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। धीरे धीरे आत्मसम्मान मरने लगता है। कई युवा देश छोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, कुछ कभी वापस नहीं आते, और जो लौटते हैं वे और ज्यादा टूट चुके होते हैं। यह गरीबी अचानक नहीं आई, इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास है। लोगों के बीच झर भरा गया, सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाया गया, गोलियां चलीं, गांव जले, बच्चे अनाथ हुए। 1993 में शुरू हुआ गृह युद्ध 12 साल तक चला। करीब 3 लाख लोग मारे गए। जो बचे वे अंदर से टूट चुके थे। बच्चों ने किताबों की जगह डर देखा। आज वही बच्चे बड़े हो चुके हैं, बिना सुरक्षा, बिना भविष्य। गृह युद्ध के बाद शांति तो आई, लेकिन घाव नहीं भरे। भ्रष्टाचार और गहरा हो गया। जो पैसा स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार में लगना चाहिए था, वो ऊपर ही अटक गया। सरकारी सिस्टम गरीब के लिए एक बंद दरवाजा बन गया। खेती यहां जिंदगी है, लेकिन वही सबसे बड़ा जाल भी। एक ही फसल पर निर्भरता, मौसम की मार, सूखा और बाढ़। किसान मेहनत करता है, लेकिन हर साल कर्ज और बढ़ता जाता है। यहां गरीबी पीढ़ियों तक चलती है। महिलाओं की जिंदगी सबसे खामोश दर्द है। वे दिन भर काम करती हैं, खेतों में, घर में, बच्चों के लिए, लेकिन उनके नाम कुछ नहीं होता। न जमीन, न फैसला, न सुरक्षा। घरेलू हिंसा आम है, न्याय दुर्लभ। पति की मौत के बाद कई महिलाएं अकेली रह जाती हैं। बच्चों को बचाने के लिए वे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। यह गलत चरित्र की कहानी नहीं है, यह मजबूरी की कहानी है। फिर भी पूरी रोशनी बुझी नहीं है। कहीं कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ना सिखा रही है, कहीं कोई महिला छोटा सा काम शुरू कर रही है। ये कोशिशें छोटी हैं, बहुत छोटी, लेकिन यही आखिरी उम्मीद है। क्योंकि जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री किसी देश को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये दुनिया को आईना दिखाने के लिए है। ब्रुंडी हमें याद दिलाता है, गरीबी आलस्य से नहीं आती। यह इतिहास, राजनीति और वैश्विक बेरुखी से पैदा होती है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी यह है कि कुछ लोगों की तकलीफ दुनिया के लिए खबर भी नहीं बनती। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप उस सच्चाई के गवाह हैं जिसे दुनिया अक्सर देखने से बचती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, और ऐसी सच्ची, बिना सजावट वाली डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने के लिए ट्रैवलर सनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब तक हम अंधेरे को देखेंगे नहीं, तब तक रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी।